हेलो, 10th साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है हाइड्रोकार्बन। बड़ा फेमस है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। और हाइड्रोकार्बन के दो भाग हैं, संतृप्त और असंतृप्त। विस्तार पूर्वक अभी बताता हूँ। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या है। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन को हम बहुत बढ़िया ढंग से जान चुके हैं। तो एक रूप ये भी हम देख लेते हैं, कार्बन का बॉन्ड के हिसाब से है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। फिर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम ये भी देखेंगे, अगर इनको जलाया जाता है। आपने देखा ना कार्बन जलाने पर क्या होता है, कार्बन जलते हैं। कार्बन, जिन चीज़ों में कार्बन होता है वो जलते हैं, ये बात तो आप जानते हैं। लेकिन संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम जलाते हैं तो वो कैसे जलते हैं, देखने में कैसे लगते हैं। इसी तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को यदि हम जलाएंगे तो वो लौ इनकी किस तरह की निकलेगी, ज्वाला उनकी किस तरह की निकलेगी, ये मैं एक्सपेरिमेंट आपको करके थोड़ा सा दिखाऊंगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है, आपको लग जाता है क्या मज़ेदार शब्द है ना, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन, जो यौगिक हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलकर के तैयार होते हैं। हाइड्रोजन से और कार्बन से जो यौगिक मिलकर के तैयार हो जाते हैं वही तो हाइड्रोकार्बन है। और कहाँ घबराना, हमें मिल गया हमारा हिस्सा जिसको हम ढूंढना चाहते थे। अर्थात चलें, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अर्थात कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर के जो यौगिक मिलते हैं वही हमें हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। नाम से ही पता चल जाएगा आपको। अब आती है कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। कार्बन की संख्या 2 तो हाइड्रोजन की संख्या 6 हो गई। यहाँ कार्बन से दुगना हाइड्रोजन है और 2 अधिक है। यहाँ कार्बन से दुगना हाइड्रोजन है और 2 अधिक है। देख लीजिए, मेरी भाषा को समझ लीजिएगा। तो ये क्या हुआ, कार्बन से दुगना हाइड्रोजन है, कार्बन से दुगना हाइड्रोजन करने के बाद 2 कम है। तो ये क्या हुआ, इन सब चीज़ों के उदाहरण है। इसका नाम है मैथेन, इसका नाम है एथेन, इसका नाम है एथिलीन, इसका नाम है एसिटिलीन। इसको मैथेन, एथेन और एथीन भी कहते हैं, एथाइन भी कहते हैं। क्लियर। चलिए, नाम आप जान गए होंगे। हाइड्रोकार्बन की ये उदाहरण है, आप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन बॉन्ड बनने के हिसाब से 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 भाग है उसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त से आप जान गए होंगे, संतृप्त का मतलब इनका पेट कुछ सिस्टम फिट होता है, बिल्कुल भरा हुआ होता है। ठीक है, तो क्या है, बे हाइड्रोकार्बन इनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है। और आप जानते हैं कि कार्बन की बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, उसकी संयोजकता 4 होती है। तो अपना निकटतम उत्कृष्ट रूप लेने के लिए ऑक्टेट नंबर पूरा करता है। बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। ठीक है, नहीं, चारों संयोजकताएं केवल एकल बंध द्वारा ही जुड़ी होती हैं। मतलब बॉन्ड, एक ही बॉन्ड होता है उसके अंदर, एक ही डंडा होता है, एक ही डंडे से जुड़ी होती हैं चारों संयोजकताएं। कुछ इस तरह से देखिए, ऐसे करके, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। ये कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन एकल बंध है। ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, देखो ऐसे भी हो सकती है, वो देखो, ये भी देखो। ओके, समझ में आ गया नहीं आया, देखो कार्बन ये जहाँ भी, ये सब एकल बंध है। समझ में आ गया। तो एकल बंध के द्वारा जहाँ जुड़ी होती हैं वहाँ पर हम समझ लेते हैं क्या है, वहाँ पर ही है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इनकी पहचान पता चल गया और इनका हम सूत्र से हिसाब लगाने लगे कि ये सूत्र कैसे बैठता है सही। तो आपको अगले टॉपिक में भी मैं बताऊंगा। अगला टॉपिक हमारे आने वाला, इससे अगला वाला वीडियो है, उसका नाम है सजातीय श्रेणी। ओके, उसमें हम सजातीय श्रेणी सीखेंगे क्या क्या चीज़ें, उनमें हम इन सूत्रों के द्वारा
इनका हिसाब भी आपको लगवाएंगे किस तरह से, क्योंकि आता है कि ये सजाती हैं, इस तरह से प्रश्न आते हैं। चलिए मैं इसको क्लियर, तो इन्हें एल्केन भी कहते हैं। क्या मतलब हुआ? हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु की चारों संयुक्ताएं एकल बंध के द्वारा जुड़ी होती हैं उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे, और वही एल्केन भी कहते हैं उन्हें, और पैराफिन भी उनको कहा जाता है। ध्यान रखें, इनका उदाहरण है क्या है? मैथेन, मैथेन, एथेन, ये दोनों उदाहरण इसके हैं। ध्यान रखेंगे, ये दोनों ही उदाहरण इसके हैं। किसके? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के, और एकल बंध के द्वारा ये जुड़ी होती है। मैं यहाँ लिख दूँ उदाहरण, इसका नाम है मैथेन, मैथेन, और फिर एथेन। ये सूत्र है CH4 और इसका सूत्र है C2H6, इस वाले। ठीक है, तो ये उदाहरण भी हम अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। और सामान्य सूत्र क्या है इसका? CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है? कार्बन की संख्या, अर्थात कार्बन की संख्या 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, और पहचान उसकी बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और फिर अगला हिस्सा आ जाता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कार्बन के 2 प्रकार थे, नंबर 1 पढ़ चुके हैं, नंबर 2 हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 भाग हैं, एक ये और एक ये। पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को, कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध हो, मतलब डबल बॉन्ड हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, जिनका सामान्य श्रेणी का सूत्र है CnH2n, अर्थात कार्बन की संख्या से दुगनी हाइड्रोजन की संख्या होती है, और मैं निकालना सिखाऊंगा इसे। ठीक, और दूसरा है एल्काइन, CnH2n-2, इसकी पहचान है ट्रिपल बॉन्ड की। एल्काइन की ट्रिपल बॉन्ड और एल्कीन की डबल बॉन्ड, मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन के 2 भाग हैं, एल्कीन और एल्काइन। क्लियर? समझ में आ गई होगी। एल्कीन का हम उदाहरण कहेंगे तो ये है ये एथीन। ओके, इसका नाम क्या लिखेंगे हम? एथीन, और इसका नाम क्या है? एसिटिलीन, या इसको बोलेंगे हम एथाइन, एथाइन। चलो मैं नीचे लिख दूंगा मैं आपको, एथीन, एथीन का सूत्र ये है C2H4, और एथाइन का क्या है? एथाइन, एथाइन का सूत्र हो गया C2H2, ये एथाइन का सूत्र हो गया। इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का कोई उदाहरण पूछे तो आपको ये बताना है। ठीक, और इसका पूछे तो एथेन या मैथेन, ये वाले मैंने लिख दिए इसका। तो अब हम आ जाते हैं इनमें खास अंतर क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। खास अंतर तो यही है कि ये सिंगल बॉन्ड के होते हैं और ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इनके 2 भाग हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। याद रहेगा, डबल बॉन्ड जिनमें 2 डंडे हों, ट्रिपल बॉन्ड जिनमें 3 डंडे हों। कैसे करके होंगे? देखो, कार्बन में कितने 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसने क्या काम कर लिया कार्बन ने कि 2 इलेक्ट्रॉन तो इनसे ले लिए, 1 इलेक्ट्रॉन इनसे ले लिया। हाइड्रोजन ने मना कर दिया कि हमारे पास कुछ नहीं है भैया ला जाओ। तो कार्बन क्या कहता है, चलो भाई हम आपस में ही इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लेते हैं। तो देखो 2 तो इलेक्ट्रॉन ये होगा इसके, और 2 आपस में साझेदारी कर ली, तो 4 तो पहले से 4 रहते हैं इसके अंदर, और 4 यहाँ मिल गए। इस तरह से ये क्या बना? C2H4, C2H4। क्लियर? इसी तरह से ये क्या बनेगा? देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे आपस में, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 तो मिल गए पहले से ही, तो 4 दे 4 3 7, और 7 और 1 8, 1 8, इसलिए ये बना C2H2, C2H2। मतलब यहाँ पर बॉन्ड जो होंगे वो 3 शामिल हो गए। क्लियर? ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले क्या कहलाएंगे? ये आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाए। आइए इनके विषय में अब जानकारी कर लेते हैं। देखो ये कम क्रियाशील होते हैं, इसलिए ये स्थायी होते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं भाई हमारा तो बस हाइड्रोजन ने साथ दे दिया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, बस। ठीक, ये इसलिए ये स्थायी होते हैं, ज़्यादा क्रिया नहीं करते। ये क्या है? ये अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि इनके बॉन्ड जो हैं बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और कोई दूसरा परमाणु आकर के इनसे जुड़ जाता है। ये अस्थायी होते हैं। ओके, याद रखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अस्थायी होते हैं। ओके, और क्रियाशील, बहुत जल्दी क्रियाशील होते हैं, केवल बॉन्ड की वजह से ही क्रियाशील होते हैं। दूसरा, इनमें प्रतिस्थापन अवक्रिया होती है। किसमें? संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन अवक्रिया करते हैं। कैसे करते हैं प्रतिस्थापन अवक्रिया? आप पहले पढ़ चुके हैं कि एक परमाणु दूसरे यौगिक के परमाणु को हटा देता है तो और खुद जुड़ जाता है, वो प्रतिस्थापन अवक्रिया कहलाती है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पहले भी पढ़ चुके हैं।
देखो मैं करके बता देता हूँ। देखो CH4 की यदि हम हैलोजन अर्थात क्लोरीन से क्रिया कराएं तो क्या हो जाएगा। देखो ये वाला हाइड्रोजन ये क्लोरीन हटाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, हाइड्रोजन एक हट जाएगा और खुद आकर के जुड़ जाएगा कौन, क्लोरीन। तो एक क्लोरीन बचा तो वो तो मैंने ये लिख दिया, और जो हाइड्रोजन इसने एक हटाया था वो ये आ गया। अच्छा आपके समझ में यहाँ नहीं आ रहा, देखो यहाँ आएगा। देखो मैं फिर बता देता हूँ। देखो ये होगा इस तरह से, ये CH4 है तो CH4 का हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, और क्लोरीन से क्रिया हो रही है ऐसे। तो ये क्लोरीन से क्रिया, ये Cl आकर के यहाँ जुड़ेगा। जब जब ये हाइड्रोजन हटेगा, भाई सीट तो यहाँ एक ही है, तो एक सीट पे या तो खुद हाइड्रोजन बैठे या फिर क्लोरीन आए। तो क्लोरीन इतनी तेज है कि ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को हटा करके क्या काम करता है, हाइड्रोजन को हटा करके इस तरह से खुद यहाँ क्लोरीन जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन ये वाले को नहीं, मतलब इस वाले को हटा दिया और हटा कर क्या पहुँचा दिया, हाइड्रोजन उधर हट गई, और खुद क्लोरीन एक ये वाला यहाँ जुड़ जाता है, और जो बचा क्लोरीन वो ये वाला है। इस तरह से ये प्रतिस्थापन क्रिया, इसकी चीज़ को हम यहाँ देखें, इसको यहाँ से करवाएं, इससे CH3 से CH3 से क्रिया कराएं तो क्या होगा, ध्यान दें, क्रिया कराएं तो क्या होगा, ये योगात्मक क्रिया कराएं। मतलब योगात्मक का मतलब कि जब दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बना देते हैं तो वो संयोजन या योगात्मक या कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ योग हो जाता है, क्लोरीन से क्रिया करवा दें इसी चीज़ की, तो क्या काम होगा, ये क्या काम होगा, ये तो भैया इनके पास जगह है तो कहते हैं आजा आजा आजा, क्लोरीन एक यहाँ जुड़ गया आकर के, ये CH3Cl इधर आके जुड़ गया एक, और भाई एक CH3Cl आके जुड़ जाता है। तो कहते हैं चलो भाई अब तो क्लोरीन आ गया, आओ भाई हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, हमें इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम आपस में अब संयोग करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ जो डबल बॉन्ड थी वो डबल बॉन्ड से अब सिंगल बॉन्ड में ये आ जाते हैं, इसलिए ये अपना पूर्ति कर लेते हैं, ये सक्रिय। तो ये कहलाती है एथिलीन। ये एथिलीन है भाई, हेलोजन से क्रिया कर रही है तो जुड़ गई, और यहाँ हेलोजन से क्रिया करने पर क्या हुआ, यहाँ प्रतिस्थापन हो गया, हट गया, तो यहाँ जुड़ गया, एकल उत्पाद बना, इसका नाम है एथिलीन डाइक्लोराइड। डाई मीन्स क्लोराइड, क्लोरीन डीन्स, डाई मीन्स दो जगह, ठीक है, और टेट्रा होता 4 जगह, ट्राई होता 3 जगह, तो डाई क्लोराइड बन गया है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते, कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ब्रोमीन Br2 का जल, वो Br2 जो कलर होता है Br2 का वो लाल होता है, तो ये कहते हैं ये भैया ना भाई हम तो नहीं हटाएंगे क्योंकि हम क्रिया नहीं करते हैं, स्थायी है, ये कैसे हैं, स्थायी क्रिया नहीं करते हैं, तो ये रंग भी नहीं हटा पाते। कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन Br2 का ब्रोमीन जल का भूरा रंग, जो भूरा या लाल कहें उसको, वो नहीं हटा पाते, जबकि ये ब्रोमीन जल का भूरा रंग बहुत क्रियाशील होते हैं, फटाफट क्रिया करके इसका रंग उड़ा देते हैं, और कैसे कर देते हैं, रंगहीन बना देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखेंगे। अब आ जाता है हम, चलिए ये नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, चाहे वो LPG गैस हो, LPG का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम रसोई में यूज़ करते हैं, वो कैसी जलती है, नीली ज्वाला के साथ जलती है, खुली श्रृंखला होती है, उनके जो अवयव होते हैं वो होते हैं प्रोपेन और ब्यूटेन, उसकी गैस के अवयव जो होते हैं, ठीक है। LPG गैस का जो अवयव है वो मुख्यतः उसमें कौन सी गैस होती है, वो प्रोपेन, मतलब IUPAC सिस्टम में सीखेंगे, जिनमें ये वाले होते हैं, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर वो नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो काले धुएं के साथ जलते हैं। जैसे रबर को जलाएं, हम प्लास्टिक को जलाएं, पॉलीथीन को जलाएं, ठीक है, टायर को जलाएं, टायर जानते हैं, साइकिल का टायर या ट्यूब जो होते हैं उनको जलाएं तो काले धुएं देंगे वो, तो हम जान जाएंगे कि भैया ये तो वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तुरंत प्रूफ हो जाएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है काले धुएं के साथ जलते हैं, ठीक है। तो आपको ये आइडिया लग ही गया होगा। तो ये, और एक होता है यहाँ पर LPG के अलावा CNG भी होती है, CNG भी नीली ज्वाला के साथ जलती है, ठीक है। तो LPG का हम जला के देख लेते हैं, आइए मैं आ गया हूँ किचन में देखते हैं। LPG सिलेंडर के द्वारा ये चूल्हा जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम किचन वाली गैस, घरेलू गैस कहा जाता है, उसी की बात कर रहा हूँ किचन में। तो ये आप देख रहे हैं नीली ज्वाला के साथ ये गैस जल रही है,
इस समय किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं है इसमें, है। इसी तरह से सीएनजी भी चलती है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस गैस का मुख्य स्रोत जो है वो प्रोपेन और ब्यूटेन है। इसमें जो गैस होती है जो एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है। उसी तरह से सीएनजी का मुख्य स्रोत जो है वो मेथेन है। मेथेन से तो बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं आप, ठीक है। CH4 जिसका सूत्र होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं ये सभी हाइड्रोजन कार्बन से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये, आप जान सकते हैं, ठीक है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसका हम उदाहरण देखते हैं अभी। वो एक साइकिल का टायर या ट्यूब को मैं एक टुकड़ा लेकर के जलाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का किस तरह से धुआं निकलता है ये भी आप देखें चेक करके, उससे प्रूफ हो जाएगा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या खास बात रही है इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मैंने ट्यूब लिया है, ये ट्यूब, ठीक है, साइकिल का ट्यूब है। जलाने की कोशिश की, प्लास्टिक को भी जलाएंगे तब भी इस तरह से ये देखेंगे कि काला धुआं निकल रहा है इसमें, जबकि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस में और सीएनजी में ऐसा नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में ऐसा नहीं हो रहा है। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में ऐसा नहीं होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो पदार्थ होते हैं उनमें सभी में काले रंग का धुआं निकलता है, ठीक है। ये काले रंग के धुआं के साथ ही जलती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अब। तो हाँ, आपने अभी अभी देखा कि कितना बढ़िया ढंग से जो एलपीजी गैस थी कितनी बढ़िया नीली ज्वाला के साथ जल रही है। सीएनजी भी इसी तरह से जलती है, मेरे पास सीएनजी का वो तो नहीं। और जो हम अभी पॉलीथीन प्लास्टिक या रबर देख लो तो वो काले धुएं के साथ जल रही है बहुत ज़्यादा। तो हमें तुरंत आपको प्रूफ हो गया होगा कि ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और जो नीली ज्वाला के साथ जलते वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। मुझे लगता है आपको टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बात दोहरा देता हूँ, कुछ नहीं है टॉपिक के अंदर। क्या है, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो यौगिक बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाए। और हाइड्रोकार्बन के दो भाग हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान है कि वो सिंगल बॉन्ड होते हैं उनके, और वहाँ क्या है उसका सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। और जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो रूप हैं, एक है एल्कीन और एक है एल्काइन, ठीक है। इनमें डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसलिए वो कैसे होते हैं, ज़्यादा क्रियाशील होते हैं और ये कम क्रियाशील होते हैं। ये धुएं के साथ जलते हैं, काले धुएं के साथ जलते हैं, ये नीली ज्वाला के साथ जलता है। बस छोटी सी बात थी। चलिए मैं अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, समजातीय श्रेणी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित है, समझ में बहुत बढ़िया मज़ेदार लगेगा।